हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयोग साउ टॉक्स पर। जैसा कि हम आपको देने वाले हैं आज टेक्निकल ग्रेड 3 का रिव्यू। तो मैं अभी सेंटर पर ही हूँ। मैंने अभी एग्ज़ाम देके निकला हूँ। मेरा सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में था, 6 को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। 6 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, जो अभी हो चुका है। अभी मैं बाहर निकला हूँ थोड़ी देर पहले ही। मैं देखो आपको एडमिट कार्ड में दिखा देता हूँ। मेरा था कोटा राजस्थान में, डिजिटल डेस्क में। डिजिटल डेस्क सेंटर का नाम था। देखिए मुझे ये वाली स्लिप है, एग्ज़ाम देने का जो स्लिप मिलती है, बाकी वो सब जमा कर लेते हैं। देखिए ये मेरा एग्ज़ाम, मैं अभी निकला हूँ एग्ज़ाम दे के। कुछ लोग पूछ रहे थे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आप रिव्यू दे देना, तो मैं आपको वही रिव्यू देने वाला हूँ। कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, कैसा पैटर्न आ रहा है, जो कुछ भी जो जैसा भी आ रहा है, तो मैं आपको पूरा बताऊँगा। जो मैंने दिया है, जो मैंने एग्ज़ाम मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, मेरा कैसा गया है, मैं सब बताने वाला हूँ। तो अब वीडियो में एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी जितने भी एग्ज़ाम में देता हूँ उनका भी सब रिव्यू दूँगा, तो आप सबसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं अब अपना ये रिव्यू से। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने जो एग्ज़ाम दिया है, मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। तो मेरा एग्ज़ाम ठीक गया है, क्योंकि इतना भी टफ नहीं आ रहा है एग्ज़ाम। मैंने पिछली बार दिया था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, पिछली बार भी मेरे 86 मार्क्स थे। तो उस हिसाब से मुझे लगा ये एग्ज़ाम अभी देखो सबसे पहले बता दूँ, सब लोगों को ये पता नहीं है कि एग्ज़ाम सेक्शन वाइज आ रहा है या फिर मिक्सअप आ रहा है। तो देखो मैंने अभी दिया है तो सेक्शन वाइज पेपर आ रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं पहले मैथ आ रही है, सेकंड नंबर पे रीजनिंग, थर्ड पे साइंस, चौथे पे करंट अफेयर। ये सेक्शन वाइज पेपर आ रहा है। और मैथ बिल्कुल ईजी आ रही है। जिसने ग्रुप डी एग्ज़ाम दिया है उनको पता होगा, ग्रुप डी में जैसी आ रही थी ऐसे ही इसमें आ रही है। मतलब एक देखते ही क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ज़्यादा कोई लंबे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। एक लाइन 1.5 लाइन के क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो आप आराम से कर सकते हैं मैथ को। मैथ में 1-2 क्वेश्चन है थोड़े कैलकुलेटिव हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें आप फंस सकते हो। उनमें ऑप्शन थोड़ी पास में थे। जैसे कि मेरे में एक क्वेश्चन आया था, 3 संख्या दी हुई हैं, वो तीनों वितत अनुपात में हैं, और उन पहली संख्या और लास्टवी संख्या का मध्य अनुपात निकालिए। और ऑप्शन में संख्या कुछ पटी हुई थी, 50/9, 40/9, ऐसे कुछ ऐसे ऑप्शन थे। मैंने ये सोचा कि ये इसमें टाइम वेस्ट होगा, और मैंने स्किप कर दिया था इसको। और एक क्वेश्चन और था, उसको भी स्किप किया था मैंने मैथ का, क्योंकि उसमें टाइम टेक नहीं था और पॉइंट में नंबर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा था उसका, और ऑप्शन बहुत पास में थे, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किए थे, और मैंने सोचा इसको बाद में कर दूँगा, लेकिन मैं ध्यान भूल गया कि मुझे ये भी अटैम्प्ट करना है। मैंने लास्ट में आराम से कर रहा था क्वेश्चन को, तो मैं ध्यान भूल गया था ये लास्ट में शुरू में क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करने हैं, इसलिए मेरी 2 क्वेश्चन छूट गए। मैंने तो देखो 98 अटैम्प्ट किए हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चन तुक्के भी लगाए हैं। रीजनिंग वगैरह में जैसे तुक्के लगाए हैं मैंने, सॉरी रीजनिंग नहीं, करंट अफेयर में तुक्के लगाए हैं। रीजनिंग तो बिल्कुल सरल थी, तो हम लोग रीजनिंग पे ही आ जाते हैं। तो रीजनिंग तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। और ये अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे IJK को FGH लिखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन थे। ऐसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे। मतलब इसमें अगर आप एक वर्ड भी देखोगे, एक वर्ड से ही क्वेश्चन बन जाता था, और ईजी क्वेश्चन थे इनमें ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे। और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से। और इसमें और कौन सा क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से, और न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन थे, और कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन। टोटल मिला के बहुत ईजी था। मतलब ग्रुप डी का जिसने एग्ज़ाम दिया है तो उसी लेवल का इसमें था, और जिनने पिछली बार भी दिया था अगर, तो वही लेवल आ रहा है सेम टू सेम। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है इसमें, पिछली बार जैसा ही आ रहा है, यूआर की बेस पे ही आ रहा है। ज़्यादा कोई नया क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन बिल्कुल हल्के हैं, तो एक बार में कर ले जाओगे। मैंने 25 में से 25 अटैम्प्ट किए हैं, और इसमें बहुत जल्दी हो गए थे, तो आप भी आराम से कर सकते हो इनको, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा सेक्शन था साइंस का। तो साइंस के सबसे आपने पिछली बार देखा था, और ये भी ग्रुप डी में भी आ रहे थे, और टीचर वगैरह भी बताते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह। तो मेरे हिसाब से एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, फिजिक्स का एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया इसमें। और एक वो दर्पण वाला जरूर आया था, उसमें उत्तल दर्पण वाला क्वेश्चन था कि वस्तु अगर 6 सेंटीमीटर दूर रखी थी, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आया था उत्तल दर्पण वाला, और बाकी के कोई न्यूमेरिकल नहीं आए हैं, यही न्यूमेरिकल थे। और सबसे ज़्यादा मुझे देखने को क्वेश्चन मिले हैं, वो मिले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जैसे कि अभिक्रिया हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया है,
और मैग्नीशियम को जब पानी में सॉरी पोटेशियम को पानी में गलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया होती है, फिर एपिस्टल अभिक्रिया होती है, या फिर ज्वाला उत्पन्न होती है। मतलब ऐसे क्वेश्चन थे। और इनमें रंग वगैरह पूछा था 1-2 क्वेश्चन का, और 1-2 अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया सबसे मेन क्वेश्चन आए थे। विस्थापन अभिक्रिया से बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ना, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया करवाते हैं और एक और NaCl की अभिक्रिया करवा देंगे, तो ऐसे अभिक्रिया करवाएंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये 2 क्वेश्चन आए थे द्विविस्थापन अभिक्रिया वाले, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, मतलब देखते ही कर दोगे आपको। और अभिक्रिया से क्वेश्चन थोड़े जाना थे। और ये बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा पादप कौन से क्वेश्चन आते हैं। पादप है ना, स्केलेटन काइमा, इनसे पादप के अंग, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। और थोड़ी क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछा था, मतलब सीधे ऐसा नहीं था कि लोग PYQ सेम आया। थोड़ी अलग चीज़ पूछ ली थी, लेकिन वो अलग चीज़ भी लोगों को याद रहती है, इतना तो बताते हैं टीचर उन्हें। जैसे कि क्वेश्चन आया उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन तो बताते भी हैं। तो ओवरऑल एग्ज़ाम बदल रही था। और आप करंट अफेयर बता दूँ। करंट अफेयर सबसे मेन मेरे में एक क्वेश्चन आया था, वो 2020-21 का क्वेश्चन था। मतलब इतना पुराना क्वेश्चन, 5-6 साल पुराना क्वेश्चन, वो तो मुश्किल है किसी से बना होगा। वो 2020-21 का क्वेश्चन था। आप जो भी लोगों ने दिए हैं आप यूट्यूब पर भी दे सकते हो, कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। एक 20-21 का क्वेश्चन आया था, एक वो ये था। और एक वो आया था, वो हार्ट लैम्प है ना, वो हार्ट लैम्प वाली बानू मुश्ताक की पुस्तक है। तो ये तो मुझे भी पता था हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक की पुस्तक है, लेकिन उसमें पूछा था कि हार्ट लैम्प पुस्तक में किसके बारे में संबंधित है, जैसे कि घरेलू हिंसा और आर्थिक स्थिति, ऐसे कोई ऑप्शन थे। तो ये क्वेश्चन था। और करंट अफेयर में 2025 के भी क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन वो था कि वो किस राज्य को वो केंद्र शासित बनाने के लिए वो प्रस्तावित किया गया है। तो मैंने पढ़ा था, ये चंडीगढ़ था इसका शायद ऑप्शन, मैंने चंडीगढ़ लगाया है। चंडीगढ़ को, और बाकी 3 ऑप्शन में वही थे, तीनों केंद्र शासित प्रदेश थे, मतलब दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये तो पहले से ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, और यही नहीं था चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का मैंने पढ़ा भी था, चंडीगढ़ को प्रस्तावित किया गया है, मांग रखी जा रही है इनको। तो ये क्वेश्चन था एक। और भी मतलब करंट अफेयर में कुछ अगर 10 क्वेश्चन आए थे, जिनमें 10 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मतलब कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे थोड़े टफ थे, उनको करना मुश्किल था। और भी योजना से क्वेश्चन आए थे ज़्यादातर। योजना से किस मंत्रालय से संबंधित है ये योजना, और जैसे कि अभी उसमें बैंक खोला जा रहा है जम्मू कश्मीर, ये कोई सा बैंक खोला जा रहा था, उस बैंक को किस मंत्रालय द्वारा खोला जाता है, किसके द्वारा खोला जाता है, RBI, वित्त मंत्रालय, ऐसे कोई ऑप्शन थे। तो मैंने लगा दिया था, मुझे ध्यान नहीं, मैंने कौन सा लगाया था। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो क्वेश्चन तो इजी आ रहे हैं, 2025 की आ रही, करंट अफेयर 2025 की आ रही है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो 2020-21 के आए थे, मेरी शिफ्ट में आई थी, क्या पता आपकी शिफ्ट में नहीं आया। मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 2020-21 का आया था। तो आप देख सकते हो पुराने क्वेश्चन, जैसे ग्रुप डी वगैरह के क्वेश्चन देख लेना, कि उनसे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो ओवरऑल मानो तो एग्ज़ाम पिछले जैसा ही आया है, कोई नया चेंजेस नहीं है। जैसे पिछली बार भी सेक्शन वाइज था, इस बार भी सेक्शन वाइज है, कोई नए जानदार नए क्वेश्चन नहीं है, पुराने जितने ऐसे आ रहे थे वही क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं, बस स्पीड पे थोड़ा ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन मैथ में ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन अगर में लग रहा है तो टफ है उसको स्किप कर दिया, मार कर रिव्यू कर देना, मतलब बाद में देख लेना आप उसको। तो मैंने तो देखो जैसे क्वेश्चन में सेक्शन वाइज आ रहा था ऐसे ही लाइन से करता गया, मैंने ऐसा नहीं किया कि पहले साइंस कर दूँ या पहले रीजनिंग कर दूँ, जो जैसा आया था मैंने ऐसे करता गया था। तो आप ऐसे ही मेरे हिसाब से कर सकते हो, जैसे ही आपने मॉक टेस्ट में वो प्रैक्टिस की होगी आप उसी हिसाब से करना। ओवरऑल एग्ज़ाम इजी था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। तो आप जो भी देने आ रहे हैं तो करंट अफेयर पढ़ लें, 2025 की करंट अफेयर पढ़ लें, और साइंस के केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दें, और मैथ रीजनिंग थोड़ा स्पीड पे ध्यान दें, खासकर मैथ में थोड़ा स्पीड पे ध्यान दें, और बाकी को ईजी आ रहे हैं और आपका भी सही जाएगा। तो आपका ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके कोई क्वेश्चन हो, अगर मुझे कोई क्वेश्चन ध्यान आते हैं तो मैं कमेंट कर दूँगा। और भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।